बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था ये देख लें, ये सब्ज़ तीर वहाँ फिर रहा है। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान, नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। तो अज़ीज़ तलबा, इससे आगे हम पढ़ेंगे। इकबाल ने अपनी कौम को ये कहकर जगाया और उकसाया कि चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। ये देखें, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। मतलब इस ज़िंदगी के रास्ते में जो आगे निकल गए, जो चलने वाले थे वो आगे निकल गए, और जो रुक गए उन्हें चलने वालों ने अपने पैरों तले कुचल दिया। अपने रहनुमाओं की पुकार सुनकर मुसलमान कौम तरक्की की राह पर कुछ चलने तो लगी, लेकिन जा बजा ठोकरें खाते हुए मुआशी हैसियत से, मुआशी यानी दौलत की हैसियत से वो अपने हमसायों से कहीं पीछे रही। तालीमी हैसियत में वो ज़रूर कुछ बढ़ी, लेकिन फिर भी पसमानदा रही। अलबत्ता अपनी कौमी ज़ुबान व अदब को उसने बावजूद अपने इन्हितात के खूब चमकाया। इन्हितात का मतलब ज़वाल। उर्दू इल्म व अदब और सहाफ़त को तरक्की हुई और मुल्क में जाबजा उर्दू की इल्मी और अजबी अंजुमनें फैल गईं। अलीगढ़ कॉलेज 1920 में यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुँच गया, और मिन जुमला का मतलब सारी की सारी। हैदराबाद दक्कन की दूसरी तरक्की की जमा तरक्कियात, वहाँ जामिया उस्मानिया का शानदार इदारा कायम हुआ। ये यूनिवर्सिटी थी। मुतबद्दल ज़िंदगी के अक्सर शोबों में मुसलमान दूसरों से पीछे ज़रूर थे, लेकिन ये बात अब उन पर और दूसरों पर ज़ाहिर हो गई कि जब भी और जहाँ भी बढ़ने की कोशिश करें वो दूसरों से हेटे नहीं रहते। हेटे का मतलब पीछे रहना, उनसे नीचे रहना। ये जामिया उस्मानिया जो है, ये हैदराबाद दक्कन में कायम करदा यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ पे उर्दू ज़ुबान में सब कुछ सिखाया जाता था। यानी यहाँ जो यूँ समझ लें कि वो था ना, क्या कहते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग, ये उर्दू में था, और उर्दू ज़ुबान में ही वहाँ सारा कुछ पढ़ाया जाता था। अलबत्ता बावजूद इन सब तरक्कियों के ये अमर अज़हर मिन शम्स था। अज़हर मिन शम्स सूरज की तरह वाज़ेह, रोशन, सबसे क्लियर, कि जब तक कौम सियासी हैसियत से मजबूत व मुतहद ना होगी उसकी सारी रिवायात अकारत जाएंगी। अकारत का मतलब बेकार, और उसके सारे इरादे धरे के धरे रह जाएंगे। मुसलमानान हिंद की जदीद सियासी ज़िंदगी की दास्तान यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम के बाद गौहर सैयद ने अलीगढ़ में मुसलमानों के सियासी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाया, लेकिन बिलअमूम उनकी कौमी सियासत यही थी कि मुसलमान मुल्की सियासत से अलग थलग रहें और पहले मगरबी उलूम के असूल से अपनी कौम की हालत को दुरुस्त और मजबूत कर लें। मगर 20वीं सदी के शुरू से एशिया और उसके साथ हिंदुस्तान में सूरत हाल दिगरगूं होने लगी। दिगरगूं का मतलब ख़राब होने लगी, बिगड़ने लगी। जापान की फतह से हिंदुओं में जज्बा कौमियत उभरा, और उन्होंने तकसीम बंगाल के ख़िलाफ़ 1905 में एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू की। अलावा आज़ी उर्दू हिंदी झगड़े के सिलसिले में यूपी की हुकूमत ने अलीगढ़ के तालीमी इदारे को इस नीम सियासी मसाले में दखल देने से हुक्मन रोक दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए और भी ज़रूरी हो गया कि वह अपने तमद्दुनी और सियासी हकूक़ की हिफाज़त के लिए एक सियासी जमात की बुनियाद रखें। यूँ दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई, और 1909 की इस्तिलाहात में मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का हम हक हासिल किया। ये जुदागाना इंतखाबात इस तरह होते थे कि हिंदू उम्मीदवारों को हिंदुओं ने वोट देना है, मुसलमान उम्मीदवारों को मुसलमानों ने वोट देना है, सिख उम्मीदवारों को सिखों ने वोट देना है। यानी जिस मज़हब का उम्मीदवार खड़ा होगा, यानी मुसलमानों के लिए जो नशिस्तें मखसूस हैं उस पर सिर्फ मुसलमान खड़े हो सकते हैं, हिंदू खड़े नहीं हो सकते। तो जुदागाना इंतखाब का हम हक हासिल किया। फिर तकसीम बंगाल की तनसीक 1911 में, ये 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया, और बाद में हिंदुओं ने एहतजाज करके उसको दोबारा ख़त्म करवाया।
क्योंकि मशरक़ी बंगाल मुसलमान अक्सरियत का सूबा बन चुका था और उसको दोबारा ख़त्म करके उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मुसलमान अक्सरियत का नया सूबा हमें नहीं चाहिए। और जंग बल्कान और तराबलस 1912 से जब मुसलमानों को यकीन हो गया कि उनके कौमी और बैन अवी हकूक़ हुकूमत बरतानिया के हाथ में महफूज नहीं रह सकते, तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए सेल्फ गवर्नमेंट का मुतालबा किया। 1913 और कांग्रेस की तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया। जंग अजीम अव्वल ने हिंदुस्तानियों के दिल में हरकत पैदा की और कांग्रेस और लीग में मीसाक लखनऊ का मशहूर मुआहिदा हुआ। यह लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से बरतानिया 20 अगस्त 1917 को ये ऐलान करने पर मजबूर हो गया कि हिंदुस्तान को बतदरीज खुद अख्तियारी हुकूमत दी जाएगी, यानी हिंदुस्तान को आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन जंग का ख़त्म होना था कि बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान से तोते की तरह आँखें फेर, यानी फुल बेवफाई की और ज़ालमाना कवानीन नाफिज करने की ठान ली। 1919 उधर यूरोप में तुर्की के हिस्से बखरे करने की साजिश की, तुर्की को तोड़ दिया। इस पर गांधी ने अली बरादरान की मदद से अदम ताउन की ज़बरदस्त तहरीक शुरू की 1920। लेकिन इस तहरीक का ख़त्म होना था कि दूसरे हिंदू लीडरों ने शुद्धि और संगठन की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को कतन ख़राब कर दिया। शुद्धि और संगठन, शुद्धि का मतलब है पाक करना और संगठन का मतलब है मुकाबला करना। शुद्धि का मकसद ये था कि जो मुसलमान हिंदू से दो मुसलमान हुए हैं उनको दोबारा मुसलमान हिंदू बनाया जाए, और संगठन का मतलब था कि तलवार से हौसले के साथ मुसलमानों का मुकाबला किया जाए। इस ज़माने में मुसलमान लीडर गफलत की नींद सोए रहे, लेकिन साइमन कमीशन की आमद और नेहरू रिपोर्ट की मुस्लिम कुछ तजावीज़ पर वो अपने ख्वाब से चौंके। 1928 ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जमा होकर उन्होंने एक मुतहिदा सियासी मुतालबा जो मिस्टर जिन्ना के 14 निकात से मुताबिकत रखता था दुनिया के सामने पेश किया। 1929 उधर कांग्रेस ने गांधी की क़यादत में मुकम्मल आज़ादी का ऐलान करके सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी। सिविल नाफरमानी का मतलब क्या है कि हम हुकूमत की कोई बात नहीं मानेंगे, न बिजली के बिल देंगे, न टैक्स देंगे, अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों और गवर्नमेंट कॉलेजों से निकाल लेंगे, गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। इस दौरान में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ 1930 था 1932 और बरतानवी हुकूमत ने फ़िरका वाराना फैसला सुनाया। लेकिन हिंदू लीडरों की हट धर्मी के बायस हिंदुओं और मुसलमानों में कोई समझौता ना हो सका। 1935 में नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज हुआ, जिसकी रूह से मरकज़ में फेडरेशन का मतलब होता है कमज़ोर सा मरकज़, और सूबों में खुद अख्तियारी हुकूमत का नफाज तय पाया। 1937 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस पहले 6 और फिर 2 और सूबों में हुकूमत करने लगी, जिससे उसका सर फिर गया और उसने मुस्लिम लीग से मुंह फेर कर मुसलमानों को बहसीयत कौम के मिलियामेट करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। मुसम्मम का मतलब पक्का इरादा कर लिया। चुनाचे कांग्रेसी हुकूमतों ने उर्दू को मिटाया, हिंदी को उभारा और हिंदुआना तमद्दुन के दीगर इदारों और निशानात को फ़रोग देकर हिंदुस्तानी मुसलमानों की जुदागाना हस्ती को हिंदुओं में मदगम करने का मतलब मिलाने में बीसियों एलानिया और खुफिया मसाई की। एलानिया सबके सामने, खुफिया छुप छुपा के। यानी जब कांग्रेसी वजारतें कायम हुई तो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म का बाजार गर्म कर दिया, यहाँ तक कि वो जो हिंदुओं का कौमी तराना बंदे मातरम था वो कौमी तराना तय पाया। इसके अलावा गांधी जी की तस्वीर या उसकी मूर्ति को सलाम करना और ये सारे मामलात जो है वो मुसलमानों से भी करवाते थे। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बेहद नाजुक वक्त था। मुसलमानों में कहने को कई सियासी जमातें थीं। मुस्लिम लीग जो 1906 में कायम हुई, कभी जागती कभी सोती रही। इसके बाद 1919 के हंगामा के साल में जमीयत उल उलमा बनी। 1919 में खुदाई खिदमतगार और मजलिस अहरार का क्या अमल में आया, और उसी साल नेशनलिस्ट मुसलमानों ने भी अपनी एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। 1937 में जब कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई और उसने मुसलमानों की कौमी हस्ती को ख़त्म करना चाहा, तो सवाल पैदा हुआ मुसलमान इसका क्या जवाब देते हैं। इस ख़तरनाक वक्त में मुस्लिम लीग की क़यादत जिस ज़बरदस्त शख्सियत के हाथ में थी, उसने कांग्रेस के चैलेंज को दिलेरी से कबूल किया। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो एक तरफ सियासी बातचीत में अंग्रेज़ी हुकूमत और कांग्रेसी लीडरों के साथ पूरे उतरे, और दूसरी तरफ अपनी लाजवाब शख्सियत के बल पर एक परागंदा अक़लियत को एक मुस्तकिल कौम बनाने में नुमायां तौर पर कामयाब हुए। परागंदा का मतलब है बिखरी हुई। अक्टूबर 1937 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास से इस्लामी हिंद की तारीख़ बेदारी का एक नया दौर शुरू हुआ।
चुनाचे 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की, यानी मुसलमानों ने हिंद के लिए हिंदुस्तान के एक हिस्से में एक खुद मुख्तार हुकूमत और एक जुदागाना आज़ाद वतन के क़याम का शानदार मनसूबा बांधा। इससे मुसलमान कौम में ज़िंदगी की एक बरकी रो दौड़ गई। अब वो महज तहफ़्फ़ुज़ात व मराहत की साइल न रही, बल्कि एक अलहदा मुस्तकिल आज़ाद कौमियत की दावेदार बन गई, जिसकी एक अपनी जुदा हुकूमत हो, एक अपनी जुदा तहज़ीब और एक अपना जुदा गाना वतन हो। जुदा गाना का अलग। पाकिस्तान की तजवीज़ के बाद इस मंसूबे को तफसील से मुकम्मल करने की ज़रूरत पेश आई। चुनाचे 1944 में मुआशी मसले पर गौर करने के लिए एक तामीरी कमेटी वज़ा की गई। तालीमी मसले के लिए एक तालीमी कमेटी बनी और दीगर अहम मसाइल के लिए मुसन्निफ़ीन की एक कमेटी बनाई गई। 1944 में पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट वजारत में झगड़ा पैदा हो गया। बम्बई में गांधी और जिन्ना की मुलाकात हुई मगर नाकाम रही। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और फिर लीग को इकट्ठा बुलाया गया, मगर कुछ नतीजा ना निकला। आखिर हुकूमत हिंद ने नए इंतखाबात का ऐलान किया और कहा बरतानवी मजदूर हुकूमत के पेश नज़र लेबर पार्टी के पेश नज़र हिंदुस्तान को खुद अख्तियारी हुकूमत देना है। नए इंतखाबात में जो 1945-46 के मौसम सरमा और बहार में हुए, हिंदुओं में कांग्रेस और मुसलमानों में मुस्लिम लीग पूरे तौर पर कामयाब हो गई। इतने में बरतानवी हुकूमत ने 1946 में पहले एक वफद को और फिर एक वजारती मिशन को हिंदुस्तान भेजा ताकि यहाँ की सियासी गुत्थी को सुलझाए। गुत्थी का मतलब उलझन। मिशन ने हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए एक नई स्कीम पेश की, लेकिन मिशन की कांग्रेस नवाज पॉलिसी से नाराज़ होकर मुस्लिम लीग ने इस स्कीम को ठुकरा दिया और गो आखिरकार वो भी मरकज़ की आर्जी हुकूमत में शरीक हो गई। लेकिन इधर ना सिर्फ कांग्रेस और लीग में बात बात पर इख्तलाफात रूनुमा हुए, बल्कि मुल्क में जा बजा हिंदू मुसलमानों में शदीद फ़िरका वराना मनाकशात और फसादात बर्पा हो गए। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से बाइज्जत समझौता करने से इनकार कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने पहले ही ऐलान किया कि वो किसी ऐसे दस्तूर को मुल्क में नाफिज नहीं करेगी जिस पर दोनों बड़ी जमातों का इत्तेफाक राय ना हो। फिर फरवरी 1947 में यह फैसला किया कि बरतानिया जून 1948 तक हिंदुस्तान को खाली कर देगा। तो ये मेरा ख्याल है। हाँ, एक सफ़ा रह गया है, ये भी हम पढ़ लेते हैं और कल इसकी जो है खुलासा या मश्क या कुछ और करेंगे। जनवरी 1947 में पंजाब में मुस्लिम लीग की एक ज़बरदस्त तहरीक उठी, जिसमें मर्दों और औरतों ने यकसा हिस्सा लिया, जो सिर्फ एक माह जारी रहकर बहुत नतीजा खेज साबित हुई। बरतानवी हुकूमत इससे मुतासर हुई और उसे यकीन हो गया कि इस्लामियान हिंद के कौमी मुतालबे को अब देर तक मर्ज अल्तवा में नहीं रखा जा सकता। उधर पाकिस्तान के मुखालफीन ने मुल्क भर में फ़िरका वराना फसादात का सिलसिला शुरू कर दिया, जो आखिर साल तक जारी रहा और जिसके ज़िमन में एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत 10 लाख बेगुनाह मुसलमानों को बेरहमी से तहत कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इसी दौरान में बरतानिया ने 3 जून को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के मुताल्लिक़ अपना नया मंसूबा शाया किया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को दोनों मुल्कों में 2 अलग-अलग खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हो गईं, यानी 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब। यूँ इस्लामी हिंद के 10 करोड़ फर्जंदान तौहीद की तंजीम और कुर्बानियाँ फल आईं और मशरक़ी और मगरबी हिंद में मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी। पाकिस्तान के क़याम से न सिर्फ हिंदुस्तान के बर-ए-अज़ीम और एशिया में बल्कि सारी इस्लामी दुनिया में एक ऐसा क़ुव्वत आफ़रीन तग़य्युर रूनुमा हो गया है, जिसके गैर मामूली नताइज का दुनिया अभी सही तौर पर अंदाज़ा नहीं कर सकती। उधर ये अमर पाकिस्तान की मिल्लत इस्लामिया पर रोज़ बरोज़ वाज़े हो रहा है कि अगर उसे अपनी और दुनिया की तरफ अपना इस्लामी और इंसानी फ़र्ज़ अदा करना है तो पाकिस्तान की हुकूमत लाजमी तौर पर इस्लामी जमहूरियत के तरक्की परवर असूलों पर कायम होगी, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों से मसावी सलूक किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े सरमायादारों के लिए जगह ना होगी, बल्कि जिसमें गरीबों और कारकुनों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा, जिसमें औरत के हकूक़ और उसकी शख्सियत महफूज होगी, जिसमें दौलत इधर तमाम लोगों में मुनासिब तौर पर तकसीम होकर और उधर बैतुल-माल में जमा होकर अवाम-उन-नास का मेयार ज़िंदगी बढ़ाने के काम आएगी। मुसलमानों का नस्ब-उल-ऐन इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं जिसका डंका मुतलक़-उल-अनान बादशाहों और खुदगर्ज़ उमरा ने बजाया, बल्कि वो इस्लाम जिसका हामिल कुरान है, जिसने सिर्फ अंधे के खुदा के आगे सर झुकाना सिखाया
वो इस्लाम जिसका नमूना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के अहद में मुसलमानों की ज़िंदगियों में नज़र आता है, वो सच्चाई, वो दलेरी, वो खुद एतमादी, वो इनकसार व अमन पसंदी, वो मेहनत व मसावात, वो सब्र व तकवा, वो मुस्लिम व गैर मुस्लिम सबकी खिदमत, सबके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, सबसे रवादारी और मोहब्बत, ये है पाकिस्तान के मुसलमानों का नस्बुल ऐन। हमारे कौमी शायर ने, नस्बुल ऐन का मतलब पुख्ता इरादा, हमारे कौमी शायर ने कौम के हर फर्द पर खूब रोशन कर दिया है। परे है चरख़ नीली फाम से मंजिल मुसलमा की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। चरख़ नीली फाम कहते हैं आसमान को, यानी है मुसलमान तेरी मंजिल आसमान से भी कहीं आगे है। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारा आज का सबक है जिसकी रीडिंग हमने मुकम्मल कर ली। ये देखें आपके सामने, मैं एक बार फिर इस सबक को ले आता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने इस सबक का पहला सफ़ा खुला हुआ है। देखें जी, इस वक्त पहला सफ़ा आपके सामने है। ये सबक का दूसरा सफ़ा आपके सामने है। इसको आप पास करके भी पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये देखें, सबक का तीसरा सफ़ा आपके सामने है। ये देखें, सबक का चौथा सफ़ा आपके सामने है। ये सबक का पाँचवा सफ़ा और ये सबक का छठा सफ़ा और ये अज़ीज़ तलबा सबक का आखिरी सफ़ा आपके सामने है। इसके बाद फिर मशकी हालात हैं, मशकी सवालात और ये चीज़ें हैं। तो हम इसका ख़ुलासा भी करेंगे, इसकी तशरीहात भी करेंगे, इसके कसीरुल इंतखाबी सवालात भी करेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मज़ीद कोई बात पूछनी हो, कोई डिस्कस करनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सब तलबा के पास है, उसके ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।